नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। इस एपिसोड की अगर मैं चर्चा करूं इसके पहले आपको 50 दिन पीछे लेके चलता हूं। एपिसोड नंबर 60 था जहां पर वूट पर बिग बॉस की टीम ने कैप्शन लिखा था लास्ट चांस टू विन टिकट टू फिनाले। उसके बाद से पता नहीं कितने टिकट टू फिनाले आए, कितने टिकट टू फिनाले चले गए और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से 400-500 साल बाद जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम कहीं खुदाई करेगी तो पाएगी कि ओह माय गॉड, ये देखो वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया देयर वाज अ बिग बॉस 15 और उसका ये टिकट टू फिनाले देखिए, ये हड़प्पा संस्कृति से भी पुराना है, परखच्चे उड़ चुके हैं टिकट टू फिनाले के। इस तरह से ये जो बिग बॉस की जो टीम है टिकट टू फिनाले का होतियापा इन लोगों ने जो लगा रखा है, हर दूसरे दिन ये टिकट टू फिनाले वीक, टिकट टू फिनाले वीक, टिकट टू फिनाले वीक, जबकि पिछले 50 आई थिंक एपिसोड नंबर 60 था वो, जहां पर इन्होंने लिखा था लास्ट चांस टू विन टिकट टू फिनाले। फिर हमने देखा कभी फैमिली वीक के नाम से 15 लाख प्राइज मनी माइनस करो, टिकट टू फिनाले के दावेदार बन जाओ। फिर 17 तरह की 17 टास्क हुई, लेकिन साला टिकट टू फिनाले वीक खत्म नहीं हुआ। जिस तरह से पिछले 50-60 दिनों से ये हर वीक टिकट टू फिनाले वीक, टिकट टू फिनाले वीक, टिकट टू फिनाले वीक, ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं। टिकट टू फिनाले मंथ या फिर इसको टिकट टू फिनाले ईयर क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते ये लोग। जिस तरह से टिकट टू फिनाले की ये पीपड़ी बजा रखी है। हालांकि सलमान खान बोलता है कि सीजन पनपनापन 15, लेकिन ये पक पकाऊ ज्यादा हो चुका है और आपको ऑलरेडी लाइव फीड के थ्रू पता चल ही चुका है कि निशांत ने टिकट टू फिनाले जीत लिया है। अब कहने का मतलब है कि ओटीटियंस प्रतीक, शमिता और निशांत, इन तीनों के पास स्टार आ चुका है और करण कुंद्रा के पास ऑलरेडी स्टार है। तो 4 लोग और एक राखी। उसके अलावा अब तेजा का क्या होगा तेजा का, इसके बारे में देखते हैं कि क्या डिसाइड होता है आने वाले दिनों में। बट फिलहाल आज के लाइव फीड की कुछ ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जहां 2 फ्रस्ट्रेटेड सोल्स तेजा और ये रश्मि बातें कर रहे हैं, क्योंकि निशांत जो है वो जीत चुका है तो इनके गुर्दे छिल गए हैं। और तेजा थोड़ी देर बाद तफ्तीश करने गई, पूल का पानी ठंडा तो नहीं है, ज्यादा ठंडा है तो वो नहीं कूदेगी, अदरवाइज सुबह 4:30 बजे का मुहूर्त निकाला तेजा ने, वो कूद जाएगी पूल के अंदर। फिर सलमान खान खुद लेके पहुंच जाएगा, बेबी कोई बात नहीं, टिकट टू फिनाले ले लो, तुमको मैं ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता। एक तो साला मुंबई का मौसम सडनली खराब हो गया, जहां इतनी ठंड पड़ गई और उस पूल का ठंडा पानी, बाप रे बेबी तुम्हारी हड्डियां जम गई होंगी, ये पकड़ो गर्म कॉफी और साथ में टिकट टू फिनाले। तो यहां जिस तरह से टिकट टू फिनाले का मजाक बन चुका है, ये अपने आप में मेकर्स की पोल पट्टी खोल रहा है कि मेकर्स के पास कोई आइडिया नहीं है, वहीं घूम फिर के एक जो सर्कल होता है ना उसके अंदर घूमते हुए जा रहे हैं। एपिसोड नंबर 60 में ये बीबी गेम्स के थ्रू इन लोगों ने टिकट टू फिनाले का जो होतियापा वो शुरू करा। उसके बाद सलमान खान आया था, याद है आपको, 15 लाख रुपए ले लो या फिर फैमिली से बात कर लो। ये मेकर्स के सो कॉल्ड इंटेलिजेंट क्रिएटिव्स, इन सबके दिमाग का दिवाला निकल चुका है। कुछ भी नया नहीं है, वही घिसी पिटी टास्क, वही फैमिली से बात कर लो 10 मिनट 20 मिनट। आपको याद हो उस दिन 1 लाख 2 लाख रुपए प्राइज मनी से कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इस तरह से किसको बात करनी किसको नहीं बात करनी। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ऐसे में ये मेकर्स बार बार लिख देते हैं कि क्या चुनेंगे घर वाले, परिवार या फिर समय या फिर प्राइज मनी। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पहली बार ये परिवार से बातचीत हो रही है। उस दिन वो प्राइज मनी वर्सेस परिवार, और उसके पहले जब जय भानुशाली अपनी बच्ची के लिए रोया था। तो ये फैमिली की चीजें, बार बार फैमिली के नाम से लोगों को बेवकूफ बनाना, ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि यार मतलब ये सीजन एक्सटेंड करके इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सीजन इसी पॉइंट पर, ये जो वीक चल रहा है, इसी वीक में ये बिग बॉस खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब बिग बॉस के जो मेकर्स है वो खाम एक पड़ी हुई लाश को जबरदस्ती में खींच रहे हैं। एक ऐसी लाश जो कि सड़ चुकी है, बदबू आ रही है, बिग बॉस का खुद का जनाजा उठ चुका है, जबरदस्ती में खींच रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, पता नहीं 1 वीक 2 वीक तक। और ये लोग कैसे पब्लिक को पकाएंगे? वही बिग बॉस 13 की, बिग बॉस 14 की, वही बॉल कलेक्शन वाली टास्क, सब वही का वही रिपीट मोड में चल रहा है। ईट स्लीप रिपीट यही चल रहा है। इस एपिसोड की स्टार्ट में हमने देखा कि डम्बोलिना अपनी मम्मी से बात करती है, ठीक है। डम्बोलिना कितनी बड़ी वाली चिड़ांद है। जब अभिजीत बिचुकले का परिवार आया था उस वीडियो कॉल पर बात करने के लिए, तो ये घमंडी डम्बोलिना बाहर नहीं आई कि मुझे बात नहीं करनी, लेकिन जब फैमिली ये जो कॉल वगैरह खत्म होते हैं तो ये डम्बोलिना सडनली बिचुकले से वो टास्क के दौरान बातचीत करना शुरू कर देती है। बिग बॉस की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, जो कि अपने अपने टीवी सीरियल्स में बड़े संस्कार, तमीज, बड़ों का आदर, मान सम्मान की डींगे हाँकते हैं, कैसे यहाँ पर उल्टी गंगा बहाते। मुझे रश्मि और डम्बोलिना तो इतनी फेक और इतनी ज्यादा डिस्गस्टिंग लगी है इस एपिसोड में। स्पेशली रश्मि तो इतनी ओवर एक्टिंग कर रही थी, चाहे वो राखी का कॉल हो, चाहे वो बिचुकले के टाइम पर एंड में आकर कहीं ना कहीं मुंह दिखाई करने वो आ गई, लेकिन डम्बोलिना तो बिल्कुल भी नहीं आई। ये
डम्बोलिना की असली अपब्रिंगिंग है जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें दी है। और वैसे सभी के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा करे, जीत के आए, तो यहाँ पर हर कोई ट्रॉफी लेके आ, ट्रॉफी लेके आ, ट्रॉफी लेकर के आ। और मुझे तो आश्चर्य हो गया डम्बोलिना की मम्मी की बातें सुनकर कि डम्बोलिना बहुत प्राउड फील करा रही है, डम्बोलिना बहुत अच्छा खेल रही है। भाई गॉड ब्लेस यू। अब पता चल रहा है कि आपके परिवार में किस तरह की मेंटेलिटी पाई जाती है। इतना खूंखार पूतना ताड़का जैसी लड़की आपने पैदा की है, आपको तो 21 तोपों की सलामी मिल जानी चाहिए। वैसे एक बात यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा, चूंकि मैं प्रतीक को इतना खास पसंद करता हूं नहीं, लेकिन जितने भी फैमिली इसके कॉल आए उस बंदे ने सबसे दिल खोल के एकदम जबरदस्त तरीके से, जो एक आदर मान सम्मान होता है ना कि भाई फैमिली वाले हैं, सबसे अच्छे से बात की है। ये चीज आई थिंक डम्बोलिना को सीख लेनी चाहिए। अपने ग्रजेस, अपनी खुन्नस साइड में रखो। इसको प्रतीक को बिचुकले ने कितनी गालियां दी, लेकिन प्रतीक वाज द फर्स्ट वन जिसने अभिजीत बिचुकले की फैमिली को ग्रीट भी किया, उनके साथ बढ़िया प्यार सम्मान से बातें भी की कि जो भी झगड़े वगैरह थे वो तो आपका फोन आते से हमने सब भुला दिए। एंड इतने अच्छे मौके को प्रतीक ने बहुत बढ़िया तरीके से इनकैश किया। वहीं डम्बोलिना जैसे गधे गधैया ने इस मौके पर कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि डम्बोलिना ने यहां पर एक मैसेज दे दिया बड़ा लाउड एंड क्लियर कि उसे उसके फैमिली से यही संस्कार मिले हैं कि वो कंटेस्टेंट के साथ साथ उनकी जो फैमिली है ना, उनकी भी इज्जत नहीं करती है। फैमिली बाहर है, वो बाहर से वीडियो कॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा एक इंसानियत के नाते कहिए या फिर परिवार से कुछ मैनर्स, संस्कार सिखाए जाते हैं कि भले ही आप जो कंटेस्टेंट है आपका विरोधी, लेकिन उसकी फैमिली आपकी विरोधी नहीं है। उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, उन्होंने आपको कुछ 4 बातें सुनाई नहीं है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि उनसे प्यार से 2 शब्द मीठे बोल लो। एटलीस्ट आदमी याद तो रखता है कि भले ही ये लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन यार इसमें इतने संस्कार हैं, अच्छी फैमिली से है, भली फैमिली से है, इसके माँ बाप ने सिखाया तो सही कम से कम। तो यहाँ डम्बोलिना टोटली गच्चा खा गई। और कद्दूलिना रश्मि तो बाप रे इतनी ओवर एक्टिंग कर रही थी, आंटी आपकी बच्ची रोटी बहुत है, जैसे खुद तो ये बिल्कुल नहीं रोती, ये भी रोने में कोई कम नहीं है, हर वक्त रोती रहती, लेकिन जिसके भी वीडियो कॉल, आंटी ये रोटी बहुत है, आंटी रोटी बहुत है, अच्छा अलंकृता जी मैं आना नहीं चाहती थी पर मैं आ गई, अपने वो बेबी लिप लेके बकवास करने। इतनी ओवर एक्टिंग कर रही थी रश्मि, सही बताऊं, कभी गुजराती में कभी उसमें, मुझे तो ये भर भर के ओवर एक्टिंग लग रही थी। बार बार मेरा मन कर रहा था 50 रुपए काटो इसके पेमेंट से ओवर एक्टिंग का। एंड बात ही बात में ये रश्मि कह रही थी कि इसने 16 साल झेल लिया, अभिजीत बिचुकले की पत्नी ने, बीवी ने झेला होगा, ये तो है ही नहीं झेलने लायक। तो ऐसा है ना रश्मि मैडम, आप सबको अपने जैसा मत समझो। तुम्हारी खुद की रिलेशनशिप टूट चुकी है, तलाक हो चुके हैं, तो तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। शायद तुम्हारे अंदर कमी रही होगी, तुम दूसरों को जज कर रही हो तो दूसरे तुम्हें भी जज कर सकते हैं कि तुमने और उसका नंदीश, जो तुम्हारा तलाक हुआ है, आई थिंक नंदीश नाम ही था उसके पति का, नंदीश संधू, तुम्हारा डिवोर्स हुआ तो कहीं ना कहीं कमी तुम में भी रही होगी। क्या पता तुम्हारे पति ने निभाने की कोशिश की हो। तो सूप बोले तो बोले, छलनी तो बिल्कुल ना बोले, जिसमें खुद हजारों लाखों छेद, कभी नंदीश कभी अरहान, और यहाँ पर आप उम्र के पीछे पड़ गई थी। तो तुम तो किसी रिलेशनशिप के ऊपर कुछ बोलो ही मत। एटलीस्ट बिचुकले और उनकी बीवी 16 साल से साथ में तो है, तुम्हारी तरह छोड़ के किसी और को पकड़ नहीं लेते हैं। तो तुम तो चुल्लू भर पानी से डूब मरो ओवर एक्टिंग की दुकान। और जब बात ओवर एक्टिंग की चल रही तो भैया तेजा की ओवर एक्टिंग को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। बाप रे बाप, इतना ओवर द टॉप ये टीवी सीरियल कर करके ना इन सब के दिमाग में भूसा घुस चुका है। सिंपल सी नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन में भी ऐसे लाउड रिएक्शंस, एक्सप्रेशंस देते हैं। भैया ये टीवी एक्ट्रेस, साले ये टीवी एक्ट्रेस बनने के लिए ही पैदा हुए, इनसे और कुछ नहीं हो सकता। सब्जी में नमक भी गिर जाएगा तो उसमें भी देवा देवा देवा, ओ माय गॉड, बाप रे बाप, कैसे ये रहते होंगे अपने घरों में। यहाँ दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी बातें भी इतना लाउड रिएक्शन। साला अभी एक वीक बाद सबसे मिलना, इतने उतावले हुए जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, भी कुछ निकल जाएगा मुझसे, खत्म करो ये पंचायत। तो यहाँ पर डम्बोलिना की मम्मी, अभिजीत बिचुकले की फैमिली और राखी की मम्मी के कॉल वगैरह आए, और करण कुंद्रा के पप्पा ने तो थम्स अप दे दिया, तेजा को हार्ट बोल दिया है फैमिली का। और करण कुंद्रा ने कहा भी कि मेरे पापा बगैर मन के, बगैर मीन किए कोई बात नहीं बोलता, अगर उन्होंने तुझे हार्ट बोला है तो ठीक है, वो तुझे परिवार का हिस्सा मान चुके। साहब हमको भी जन्नत की हकीकत पता है, दिल को बहलाने को गालिब, ये ख्याल बहुत अच्छा है। तो फैमिली का हार्ट बोल करके आप अपने ख्यालों को दुनिया में ख्याली पुलाव पकाते जाओ। वैसे मुझे इसका तेजा का भाई प्रा, ये मुझे काफी अच्छा लगा। वो लड़का थोड़ा सॉर्टेड लग रहा है, सेंसिबल लग रहा है, और काफी क्लास दिखाई दे रही थी जितनी भी उसने बातें की हैं। लग रहा था कि लड़का संस्कारी है, सारे संस्कार लगता है लड़के में ही मिल गए, तेजा में कुछ भी संस्कार नहीं मिला। तेजा तो एक नंबर की घमंडी चुड़ैल। वो उसने राजीव से भी वो अपने गिले शिकवे, इनफैक्ट गिले शिकवे तो नहीं बोलूंगा, अपने जस्टिफिकेशन दे रही थी कि ये शम्मो बिग बॉस ओडीडी में वो दिव्या के सामने पॉजिटिव थी, तो ऐसा वैसा ये करके वो अपने लॉजिक, कहीं ना कहीं वो अपना पॉइंट प्रूव करना चाहती थी कि वो गलत नहीं है। अपना पॉइंट वो निशांत के सामने भी प्रूव करना चाहती थी, लेकिन निशांत ने भी बोल दिया कि भैया जैसे तू
तेरे दोस्तों के साथ है वैसे मैं मेरे दोस्तों के साथ हूँ तो मैं गलत कैसा, इस तरह की ये सब बातचीत वगैरह चलती रहती है। और दोनों बोलते हैं कि भैया शो के बाद 2 वीक और है, मुझे तो फिर अपना देखना। एंड निशांत ये भी कहता है कि भैया 2 वीक और बचे, फिर मैं अपनी दुनिया में मगन हो जाऊंगा, जज बन जाऊंगा किसी शो में, मुझे कौन सा तुम लोगों के थोबड़े देखने हैं। तो इस तरह की बातचीत चलती रहती है। वह शमिता भी उससे प्रतीक से बात करती कि निशांत से मुझे दोस्ती वगैरह करनी। ये शमिता का एक स्टेटमेंट कल के एपिसोड में था कि हम ओटीटीएंस इंडिविजुअल खेले हैं, और आज यही शमिता कह रही थी प्रतीक से कि हम तीनों साथ में रहे हैं। तो मतलब कौन सा स्टेटमेंट आपका सही माना जाए? कभी आप कहती हो कि आप ओटीटीएंस अलग अलग खेले हो, इंडिविजुअल खेले हो, इत्तेफाकन तीनों ओटीटीएंस इंडिविजुअली टिकट टू फिनाले जीत गए। तो ये कौन सा इंडिविजुअल गेम खेल रही हैं आप? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। शमिता जी आप तो इंडिविजुअल गेम का नाम ही मत ले, आपके तो भाई साहब वापस से आ चुके हैं, जिनके बारे में निशांत ने भी बोला कि भैया राजीव तो कुछ दिनों की छुट्टी बनाकर वापस आ चुका है और कल से हम लोगों की क्लास लेना शुरू कर देगा। खैर जिस राजीव के बारे में निशांत ये कह रहा है कि राजीव कुछ दिनों की छुट्टियां मना के आया है, वही राजीव निशांत को और तेजा को और रश्मि को वो जो ये चल रहा है टिकट टू फिनाले का एक और टास्क, उसमें इनका वो नॉमिनेशन करता है। अब यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं और बहुमत के आधार पर एक एक करके निकाला जाएगा। अब ये टास्क का जो पहला राउंड था वहां पे रश्मि जो है वो बाहर जा चुकी है। रश्मि, डम्बोलिना, बिचुकले, पता नहीं यार मेकर्स कौन सा च्यवनप्राश खिला करके इन लोगों को लाए हैं, ये अब तक यहाँ पर टिके हुए हैं। कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि मेकर्स के बाद प्लान्स की बहुत ज्यादा कमी पड़ चुकी है, जगह है कम, दावेदार है बहुत सारे, थैंक्स टू नो एलिमिनेशन, ये वो दुनिया भर की बातें आप अभी भी देख लीजिए साहब। 12 बजे संडे तक वोटिंग लाइन्स ओपन थी, लोगों ने वोटिंग ट्रेंड के नाम से दुनिया भर के वीडियो बना के रख दिए, ये जा रहा है वो जा रहा है, अब तक तो कोई भी नहीं गया साहब, कोई भी नहीं गया। तो मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूं कि लोगों को क्या मिलता है वोटिंग ट्रेंड के वीडियो डालकर, और उनसे भी ज्यादा बेवकूफ तो वो लोग हैं जो वोटिंग ट्रेंड के वीडियोस को भर भर के देखते हैं, कहीं ना कहीं अपना ही पोपट करवा लेते हैं। तो बाहर ये निब्बा निब्बी वोटिंग ट्रेंड खेलने वाले लोग और अंदर ये निब्बा निब्बी जो कि डम्बोलिना या फिर ये रश्मि, इस तरह के लोग कतई रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। मुझे तो अभी भी आश्चर्य होता कि कौन है ये लोग और कहां से ये आते हैं। ये डम्बोलिना और कद्दूलिना को तो बार बार बिग बॉस उठा करके ले आता है। इस एपिसोड में बड़ी अभी दोस्ती की दुहाई दे रही हैं दोनों, लेकिन कल के एपिसोड में क्या पता दोनों आपस में लड़ भी पड़े। तेजा के भी गुर्दे बुरी तरह से छिल जाएंगे जब वो टास्क हार जाएगी, अगेन सिंपैथी कार्ड बाहर आ जाएगा। तो आज के एपिसोड में कुछ खास घटनाक्रम तो घटित हुआ नहीं है। ये जो वीडियो कॉल्स चलते रहे हैं, सबके पेरेंट्स की एक ही ख्वाहिश है कि सबके सब ट्रॉफी जीत करके आ जाएं। ऐसा तो हो ना पाएगा भाई, ट्रॉफी तो किसी एक को ही मिलनी है, और मेकर्स की स्क्रिप्ट में ऑलरेडी लिखा जा चुका है कि किसको ट्रॉफी देनी है। और ये जो टिकट टू फिनाले की पीपड़ी बज रही है, अब ओटीटीएंस आ चुके हैं, अब तक निशांत ही नहीं आ पा रहा था, निशांत को भी ले आए। अब तेजा का पत्ता कट चुका है, तेजा को भी लेकर के आ जाएंगे, अदरवाइज पूल में कूद जाएगी बेचारी। तो पूल के अंदर से टिकट टू फिनाले उक के बाहर आ जाएगा, देवी तुम मत कूदो, मैं खुद बाहर आ रहा हूं आपको देने के लिए। तो यही सब चीजें आज के एपिसोड में रही है। कुछ खास इंटरेस्टिंग कुछ हैपनिंग तो चीजें थी नहीं, एकदम बोरिंग, एकदम मोनोटोनस। ऐसा लग रहा है कि बंद पड़ी हुई गाड़ी है जिसको धक्का मार मार के मेकर्स आगे घसीटना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। और मेकर्स का आप देखिए निंजा टेक्निक, अब उमर तो है नहीं, अब ये जो बिग बॉस की गाड़ी है इसका पेट्रोल, उमर नाम का पेट्रोल तो पहले ही इन लोगों ने निकाल दिया। अब ये खटारा बस अटकी पड़ी है बीच में। अब कहीं ना कहीं वूट वाले भी उमर के नाम से टीआरपी लेना चाहते हैं कि आप उमर को मिस कर रहे हो, लाइक करो, आरटी करो। तो मेकर्स भर भर के उमर फैंस के इमोशंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं। शायद अब शो की नैया उमर के नाम से ही पार करना चाहते हैं मेकर्स। वो शो में है नहीं, लेकिन पूरी इंतजाम ऐसे कर रखे हैं जैसे राजीव, रश्मि बार बार बोल रहे हैं उमर उमर उमर। करण कुंद्रा भी बोल रहा था अपने पेरेंट्स से कि उमर को फोन करना, उमर से बात करना। तो उमर के नाम से एपिसोड के अंदर कहीं ना कहीं टीआरपी लेने की कोशिश की जा रही है। वो बंदा शो में है नहीं, लेकिन अंदर देखें बाहर देखें हर कोई उसको कहीं ना कहीं याद कर रहा है, मिस कर रहा है। तो मतलब ये जितने कंटेस्टेंट ये तो एक नंबर के नल्ले साबित हो गए। अगर तुमको जो बंदा शो में नहीं है उसके नाम से अगर एपिसोड रन करना है तो फिर इन सब नल्लों को निकाल दो ना। फिर आपने कहीं ना कहीं हीरो को निकाल के कचरे को रख लिया और फिर बार बार हीरा हीरा करो कि हाँ हीरा कहाँ चला गया, हीरो वी आर मिसिंग यू, इफ यू आर मिसिंग द हीरा देन प्लीज आरटी करो, लाइक करो। तो कहीं ना कहीं मेकर्स खुद को ही एक्सपोज कर गए हैं आज के इस एपिसोड में। उनके पास कहीं कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस यूं ही खाम खाम है, तू कौन मैं खाम खा वाले अंदाज में टिकट टू फिनाले का होतियापा इन लोगों ने लगा रखा है। चलिए मैं कर देता हूं इस नोट पर वीडियो खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा इन तमाम बातों के बारे में आपके भी ओपिनियन, और यदि आपको बातें सही लगी हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।